हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा क्रैक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ कर रहे हैं एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट 2025 के लिए मैथ्स के प्रैक्टिस सेट, और आज का प्रैक्टिस सेट हमारा 16 हैगा। इससे पहले मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 15 करा दिए हैंगे, और आज हम करेंगे 17 सितंबर 2024 की शिफ्ट फर्स्ट के मैथ के क्वेश्चन, जो कि आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैंगे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास शुरू करने से पहले मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और क्लास को लाइक कर लें। तो शुरू करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, अक्षरा और सिद्धार्थ क्रमशः 8 किलोमीटर घंटा और 10 किलोमीटर घंटे की चाल से स्थल P से Q तक 72 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। सिद्धार्थ स्थल Q पर पहले पहुंचता है और तुरंत लौटता है, और अक्षरा से स्थल R पर मिलता है। तो P से R की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखना यहाँ पे कोई बिंदु हैगा P, और यहाँ पे आपका Q है, और इनके बीच का डिस्टेंस हैगा 72 किलोमीटर। ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है जो आपका सिद्धार्थ जो है ये 10 किलोमीटर घंटे की चाल से यहाँ से चलता हैगा। ठीक है। और Q तक पहुंचता है। Q पर पहुंचने के बाद तुरंत लौटता है ये, और R से, अब बिंदु R पर ये किससे मिलता है? आपका अक्षरा से मिलता है। ठीक है। यहां चला आपको सिद्धार्थ, यहां चल रही थी अक्षरा। ठीक है, ये यहां मिले अक्षरा से। तो पूछा गया है कि P से R का डिस्टेंस क्या है यहां से यहां तक। तो देखना, एक बात समझने की है यहाँ पे हमें सिद्धार्थ की चाल दी है 10 किलोमीटर घंटा, और अक्षरा की चाल दी है 8 किलोमीटर घंटा। ठीक है, ये दी है ना। अब मैं इस डिस्टेंस को मान लेता हूं आपका x। ठीक है। तो आपका P से लेके R तक क्या होगा? इस डिस्टेंस 72 माइनस x हो जाएगा। तो देखना, यहाँ पे आपका सिद्धार्थ जो हैगा वो ये 72 किलोमीटर डिस्टेंस चलता है, फिर वापस आता है, तो ये x भी चलता है। तो 72 प्लस x डिस्टेंस चलता है कितनी स्पीड से? 10 की स्पीड से। तो उसे टाइम कितना लगेगा? जब डिवाइड करूंगा मैं इसे तो आपका टाइम आएगा। फिर जो अक्षरा जो है वो आपका 72 माइनस एक्स डिस्टेंस, जो कि आपका P से लेके R तक है, चलती है कितने स्पीड से? 8 की स्पीड से। तो इन दोनों का टाइम जो है बराबर आएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ कहा नहीं गया है कि आगे पीछे चल रहे हैंगे। ठीक, तो इसे कर देंगे सॉल्व। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो पंजे 10, 2 चौक 8, 4 की गुणा कर दो यहाँ पे, 5 की कर दो यहाँ पे, तो ये आपका बन जाएगा 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 प्लस 4x। यहाँ बन जाएगा आपका 5 दूनी 10, और 5 सत्ते 35 और 36 माइनस 5x। अब आप यहाँ पे माइनस 5x उठा के यहाँ ले आओ तो बन जाएगा आपका 9x बराबर, और 200 उठा लेके वहां जाएंगे तो 360 में से माइनस हो जाएगा 288। तो यहाँ से आपका आएगा 2 और 5, यहाँ बचेगा 7, 72। 9 से भाग करूंगा तो x कितना आएगा? 9 अट्ठे 72, तो x आपका आ गया 8। ठीक है। तो अगर मैं इस 72 में से x माइनस कर देता हूं, जो कि आपका 8 आया, तो आपका आ जाएगा आंसर 64 किलोमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। 2 में कहा गया है k का न्यूनतम मान ज्ञात करें, जिसके लिए 7 अंकों वाली संख्या 249 के 876 6 से विभाज्य हो। तो कोई संख्या अगर 6 से विभाज्य है तो वो संख्या किस किस से भाग होगी? तो 6 को तोड़ लो, ये होगी आपकी 2 3 6, मतलब 2 से ही भाग होगी, 3 से ही भाग होगी। तो 3 का रूल क्या होता हैगा कि सभी डिजिट का सम जो है आपका 3 से डिवाइड हो। तो देखो 6 डिवाइड हो जाएगा 3 से, 9 में हो जाएगा, 4 to 6 हो जाएगा, 8 और 7 15 में डिवाइड हो जाएगा, बचेगा k। तो k की वैल्यू क्या रखूं कि डिवाइड हो जाए आपका 3 से, और हमें न्यूनतम चाहिए। तो न्यूनतम संख्या कौन सी है इसमें? 0 है। जब मैं 0 रखूंगा तो कोई वैल्यू नहीं होगी, तो इसका मतलब ये संख्या आपकी 3 से डिवाइड हो जाएगी 0 रखने पर। तो आंसर आपका क्या आएगा? k बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। 3 में कहा गया है, यदि x बड़ा है 1 से और x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल 83 है, तो हमें एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स क्यू निकालना है। तो यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दे रखा है, जो कि आपका 83 है। तो हम निकाल लेंगे यहाँ से x प्लस 1 अपॉन एक्स। तो ये आपको कितना आएगा? यहाँ से आपका √83 माइनस 2 हो जाएगा ये। तो ये बन जाएगा आपका 81 होता है 9 का स्क्वायर।
तो आपका देखो x प्लस 1/x कितना आ गया, 9 आ गया है। हमें निकालना है x³ माइनस 1/x³। यहाँ साइन माइनस का, यहाँ प्लस का हैगा, तो देखो 9 करेंगे यहाँ पे क्यूब, और माइनस यहाँ साइन प्लस का या माइनस का, तो यहाँ कर देंगे आपका प्लस 3 × 9। तो 9 का क्यूब करेंगे तो आपका आएगा 729, और 3 दिन 27। जब इसे प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 756, ऑप्शन नंबर 2। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि किस मान के लिए समीकरण निकाय ये और ये का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है तो बनता है कि आपका a1 a2 बराबर b1 b2 नॉट इक्वल c1 c2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका a कितना है, k हैगा a1, a2 कितना है 7 है बराबर, b1 कितना है -15 है, और आपका b2 कितना है -21। ऐसे कर देंगे सॉल्व, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 से जाएगा 21 3 बार में, 3 से कट जाएगा 15 5 बार में, तो आपका k कितना आ जाएगा, यहाँ पे k आ जाएगा 5, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया नीचे दी गई तालिका में एक कंपनी द्वारा 3 वर्ष में निर्मित 3 अलग अलग प्रकार की कारों एक्स वाई और जेड की संख्या दी गई है। तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके बाद प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो वर्ष 2022 में कंपनी द्वारा निर्मित कारों का औसत संख्या कितनी है, इसका निकालना है औसत। यहाँ पे आपको क्वेश्चन लगा हुआ इंग्लिश में, चाहे तो आप यहाँ से भी एक बार पढ़ लें। ठीक है, तो हमें इसका निकालना एवरेज, इसे प्लस कर लो, बन जाएगा आपका 1 5 2 7 6 5 11 1 3 3 6 6 2 8 और 1 9। इसे भाग कर दो 3 से तो हो जाएगा आपका 3 3 9, 0 3 5 15 3 21। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, तो इसमें कितने लीटर पानी, कितने लीटर जल आ सकता है। तो देखना आधार की परिधि दे रखी है, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता हैगा, ये दे रखी 44, क्योंकि देखो जो आपका बेलन है वो इस तरीके से होता है, सिलेंडर, नीचे आपका सर्कल होता है। ठीक है, तो सर्कल की परिधि निकाल देंगे, फॉर्मूला क्या होता है 2πr, तो 22/7 हो जाएगा, यहाँ पे से आपकी आएगी r, त्रिज्या निकाल लेंगे, तो ये कट जाएगा आपका 44, तो r कितना आएगा आपका 7। हमें निकालना है कितना जल आएगा, मतलब इसका आयतन निकालना है। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h, तो ये आपका हो जाएगा 22/7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा ऊंचाई 25 दे रखी, 7 से 7 कट जाएगा, तो आपको बन जाएगा 22 गुणा 27 25 सत्ते कितना होता है आपका 175। जब आप गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ से 3850, लेकिन हमें चाहिए किसमें आंसर, लीटर में। ठीक है, अब इसे कर देंगे हम किसे, किससे, 1000 से भाग, क्योंकि यहाँ पे हमें करना लीटर में, तो ये कट जाएगा 0 0, आपका आ जाएगा यहाँ से 3.85, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया किस कोण पर चाप की लंबाई वृत्त की परिधि की आधी होती है। ये वृत्त की परिधि होती है, इसकी आधी कब होगी, तो आपका ये 180 डिग्री पे होगी, तो 180 डिग्री पे चाप पे होगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया यदि एक दुकानदार चीनी को 44.8 प्रति केजी की दर से बेचता है तो वह 12% लाभ अर्जित करता है। पानी के रिसाव के कारण चीनी का 1/5 हिस्सा खराब हो जाता है, तो 5% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष चीनी का प्रति केजी विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो देखना ये दे रखा है 12% के लाभ पर विक्रय मूल्य। ठीक है, तो 12% के लाभ पे विक्रय मूल्य दे रखा है, तो विक्रय मूल्य का परसेंटेज क्या होगा, तो 12% का लाभ हो रहा है, 100 में कर देंगे +12 तो हो जाएगा 112%। ये हमें कितना दे रखा है, 44.8 दे रखा है, तो हम निकाल लेंगे यहाँ से 100% की वैल्यू। तो 44.8 भाग करेंगे 112% से, तो यहाँ से आपकी आ जाएगी 12 चौक, और ये आपका जाएगा 4, 112 चौक से कट जाएगा, ये 4 बार में गुणा करेंगे 40 हो जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ से तो 40 रुपये प्रति केजी आ जाएगा क्या रेट चीनी का। तो यहाँ से इसका 1/5 हिस्सा खराब हो जाता है, तो कितना हिस्सा बचेगा, 4/5 हिस्सा बचेगा, और 5% का लाभ कमाना है। देखो 40 रुपये केजी हैगा, अगर 5% का लाभ कमाएंगे तो 105 पे बेचेंगे, 105% पे, तो यहाँ से आपका आएगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 दूनी 5 एकम 5, 21 दूनी 42, तो 42 रुपये प्रति केजी बेचना पड़ेगा। तो 42 रुपये प्रति केजी को हम 4/5 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा पूरे का रेट। ठीक है, तो 5 4
तो ये बन जाएगा आपका यहाँ से 4 एकम 4, 0 लगेगा यहाँ पे, लगेगा पॉइंट, और 4 पंजे 20, तो गुणा कर देंगे 5 से, बन जाएगा 55 25, 5 एकम 5 52.5, ऑप्शन नंबर 3। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है एक दुकानदार अपने क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, यदि 30% की छूट देता है तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखना 20% का फ्रैक्शन आपका होता है 1/5, 30% का होता है 3/5, सॉरी 3/10 होगा इसका। तो यहां से देखो एमपी, सीपी और एसपी का बना लेंगे रेशियो। तो 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो पीछे वाला 5 आपका सीपी होगा, एक अधिक करेगा तो आपका हो जाएगा 6। ऐसे ही ऐसा करने में क्या होता है, उसे 30% की छूट देता है। तो 10 रुपए की चीज है, छूट मिलेगी 3 की तो हो जाएगी 7 की। ठीक है, इसे कर दो बराबर एमपी को, यहाँ पे 6 यहाँ पे 10 है, तो यहाँ करेंगे 5 से गुणा, यहाँ करेंगे 3 से गुणा, तो आपका हो जाएगा बराबर। तो यहाँ से क्या जाएगा आपका 5 छक्का 30, 55 25 और 7 3 21। तो यहाँ पे लाभ कितने का हो रहा है, 25 की चीज है 21 की बेच रहा है, 4 की हानि हो रही है, लाभ नहीं होगा हानि हो रही है। 4/25 गुणा 100, 25 से जाएगा आपका 4 बार में, 4 चौक 16, 16% की हानि हो रही है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया उस त्रिज्याखंड के केंद्रीय कोण की माप क्या होगी यदि उसका क्षेत्रफल 16 पाई और त्रिज्या 8 है। तो फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये हमें कितना दे रखा हैगा, 16 पाई, पाई से पाई कट जाएगा, आर आपका 8 है तो हो जाएगा 8 गुणा 8 गुणा थीटा बटे 360 बराबर 16। तो जाएगा आपका 8 दूनी 16, 8 से कट जाएगा आपका ये 8 चौक 32, 8 पंजे 40, तो वहां जाके 45 गुणा हो जाएगा, बन जाएगा 45 दूनी 90, तो 90 डिग्री आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया दिया गया पाई चार्ट एक क्षेत्र में वार्षिक कृषि उत्पादन दर्शाता है, कुल उत्पादन 8600 टन है। पूछा गया इस क्षेत्र में चावल का वार्षिक उत्पादन कितना है, तो चावल 25% आपका राइस, यहाँ पे आपका इंग्लिश में लगा हुआ है, आप इसे एक बार पढ़ लें। तो यहाँ निकाल देंगे 8600 का कितना, 25%, मतलब 1/4, तो आपका आंसर आएगा 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 2150, ऑप्शन नंबर 1। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है किसी दुकानदार ने निम्नांकित वस्तु आरुषि को बेचकर लाभ कमाया, दिए गए आंकड़ों के आधार पर उसने कुल कितना लाभ कमाया। तो देखो 20,000 पे 10% लाभ हो रहा है, तो 20,000 का 10% कितना आएगा आपका, 2,000 आएगा। 7200 का 20% कितना आएगा आपका, तो दूनी 4, 2 सत्ते 14, ये आपका आएगा 1236, तो यहाँ से प्लस कर दो तो आपका बन जाएगा 16,436, ऑप्शन नंबर 4। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया ऐसे करना सिंप्लीफाई, हमें सेक दे रखा है 29/20, तो सेक आपका होता हैगा कर्ण बटे आधार, तो लम कितना आएगा, लम आएगा आपके 21, क्योंकि आपका होता है ट्रिपलेट 20 21 29 का। हमें निकालना क्या है, 3 कॉसेक थीटा। कॉसेक क्या होता है आपका, कॉसेक होता है कर्ण बटा, कॉसेक होता है आपका कर्ण बटा लम, लम 21 हैगा, प्लस कर्ण कितना हैगा, कर्ण बटा आधार, सॉरी ठीक है ठीक है ठीक है, 3 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका लंब बटा आधार, लंब कितना है हमारा, तो यहां बन जाएगा लंब 21, आधार कितना है आपका, सॉरी आधार बटा लंब होता है, आधार आपका कितना है 20 है, और लंब 21 हो जाएगा, तो यहां से बन जाएगा आपका 3 27, 3 दूनी 6, 7 8 बटे 21 प्लस 60 हो जाएगा, 21 बन जाएगा, नीचे आपका 21 आएगा, ऊपर प्लस कर देंगे कितना बन जाएगा आपका 7 8 6 14, ये जाएगा आपका 7 बारे में, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट में कहा गया है 14 में कहा गया दुर्लभ सिक्कों के संग्रह में प्रत्येक 4 गैर सोने के सिक्कों के लिए एक सोने का सिक्का है, यदि संग्रह में 20 और सोने के सिक्के जोड़े जाते हैं तो सोने के सिक्कों की संख्या और गैर सोने के सिक्कों की संख्या का अनुपात 2:3 होगा, संग्रह में सिक्कों की कुल संख्या अब डैश हो जाएगी। तो देखना दुर्लभ सिक्कों में संग्रह में प्रत्येक 4 गैर सिक्के, मतलब नॉन गोल्ड पर जो गोल्ड सिक्के हैं वो कितना है, 1 है। अगर 4 नॉन गोल्ड हैं तो गोल्ड कितने हैं, तो आपके गोल्ड हैंगे 1, ठीक है। तो अगर इसमें 20 और सोने सिक्के जोड़ दिए जाते हैंगे तो कितना हो जाएगा रेशियो इनका, 2:3 हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे सोने के सिक्के जोड़े जा रहे हैं तो सोने में चेंजेस आएंगे, ना कि आपका नॉन गोल्ड में। इसे कर देंगे बराबर, तो यहाँ करेंगे आपका 3 से मल्टीप्लाई, करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा आपका 3 बन जा 3, 3 4 जा 12, या बन जाएगा आपका 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। तो देखो पहले 3 सिक्के थे सोने के, अब कितने 8 हो गए, 5 बढ़ गए हैं। किस वजह से? क्योंकि 20 में ऐड करे गए हैं, तो 20 क्या है 5 से 4 टाइम ज्यादा आएगा। तो पूछा गया है संग्रह में सिक्कों की कुल संख्या आप कितनी है, तो देखो 8 और 12 20 है, तो 20 से कर दो आप गुणा 4 के, तो जाएगा आपका 80। ऑप्शन नंबर 1। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया एपी और एक्यू केंद्र ओ वाले वृत्त पर बाहर रूप से ए से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं। यदि पी ए क्यू 40 डिग्री है तो पी ओ क्यू क्या होगा? देखो आपका वृत्त हैगा, ये आपका केंद्र ओ है, इसका इस पर दो खींचेंगे स्पर्श रेखा बिंदु ए से, इस तरीके से, एक ऐसे और एक ऐसे। ये आपकी ए पी है और ये आपकी कितनी है ए क्यू है। हमें ये एंगल दे रखा 40 डिग्री, हमसे पूछा गया हैगा ये वाला एंगल कितना होगा, तो आमने सामने वाले एंगल में कितना योग होता है? 180 होता है। तो 180 में 40 कर दो माइनस, तो आपका आ जाएगा 140 डिग्री। आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया प्रथम 47 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। पहले निकाल लेंगे हम संख्याओं का योग, ठीक है। फॉर्मूला होता है एन एन प्लस 1 2n+1 अपॉन में 6, ठीक है। अगर हमें निकालना है औसत तो कर दो 47 से मल्टीप्लाई और नीचे, तो ऊपर बन जाएगा आपका 47, 47 और 1 48, 47 दूनी कितना होता है, तो 7 14, 2 चौका 9 94, 94 95। तो यहाँ से आप काट दो 6 गुणा 47 से, तो कितने जाएगा आपका 8 बार में 47 कट जाएगा। जब 95 गुणा होगी 8 की तो आपका आएगा 760। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया यदि 7200 पर 16% की प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 9600 रुपए पर x% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है, x का मान क्या है? तो 7200 है ना, 16% निकालना है, जीरो कट जाएंगे आपके। इसका जो ब्याज मिलेगा वो 9600 के x% के 4 वर्ष के बराबर होगा। तो कर दो सॉल्व, हो जाएगा आपका 12 6 72, 12 8 96, 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4, 2 3 6, तो 3 3 9 हो जाएगा एक्स की वैल्यू। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर करेंगे अब 18 में कहा गया हैगा कंपनी सी का कुल उत्पादन कंपनी ए के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है? तो कंपनी सी में कितना उत्पादन कुल 8 और 9 17, 17 और 6 कितना हो जाएगा आपका 17 6 23। ये आपका कंपनी ए के उत्पाद कितना परसेंट है? ए में कितना है 9 और 8, 9 6 कितना 15, 15 8 23। इस 23 में कितना परसेंट है? ये आपका 100% है पूरा। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है 10 20 20 भुजाओं वाले त्रिभुज एबीसी तथा 13 सेंटीमीटर कर्ण और लंबों में से 12 सेंटीमीटर के एक लंब वाले समकोण त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्र में कितना अंतर होगा? तो पहले निकालो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या हैगा आपका समद्विबाहु त्रिभुज हैगा, ये 20 ये 20 और ये आपका 10। एक लाइन खींच दो आप इस तरीके से, इसकी हाइट निकाल लेंगे, ये लंब पड़ेगा तो आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ये बन जाएगा यहाँ से लेके आपका यहाँ 5, ठीक है। तो 20 का स्क्वायर आपका 100 होगा, 5 का स्क्वायर 25, 20 का स्क्वायर सॉरी आपका 400 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका 5 7 4 475 आएगा। रूट में इसका रूट 375 आएगा, ठीक है। रूट में इसका रूट खोल लेंगे तो ये टूट जाएगा 25 में, 25 से कम 25, 25 पंजे 125। तो यहां से 25 क्या 5 का स्क्वायर है, 5 रूट 15 आ जाएगा, ठीक है। अब निकाल लेंगे इसका एरिया, तो एरिया क्या निकलेगा 1/2 मल्टीप्लाई बेस क्या है इसका 10, पूरा बेस लेंगे, ठीक। 10 मल्टीप्लाई 5 रूट 15, 2 से जाएगा आपका 5 टाइम में हो जाएगा 55 25, 25 गुणा आपके रूट 15 वैल्यू कितनी दी है आपकी 3.87 दी है, कितना बन जाएगा आपका 25 7 175 हाथ 17, 25 8 200 और 17 217 हाथ जाएगा 21, 25 3 75, तो बन जाएगा 6 और 9, तो 96.75 आएगा इसका एरिया। हम निकाल लेंगे यहाँ समकोण त्रिभुज का एरिया, तो यहाँ से हमें कितना दिया हैगा, ये त्रिभुज बना लेना यहाँ पे छोटा सा। तो कर्ण हमें दिया 13, लंब दिया 12, आधार क्या होगा 5, क्योंकि एक होता है ट्रिपलेट 5 12 13 का। तो यहाँ से निकाल लेंगे इसका एरिया, तो 1/2 मल्टीप्लाई 12 गुणा 5, तो 2 6 12 6 पंजे 30,
अंतर निकालना, कर दो -30, तो आपका आंसर कितना आएगा 66.75, ऑप्शन नंबर जो कि आपका ऑप्शन नंबर बनेगा। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है हमें रेशियो निकालना ए बी सी का। तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा? ए बी हमें दे रखा है 6-8, बी सी दे रखा है 7-10, जगह खाली यहाँ पे 8 जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, 6×8 = 42, 8×7 = 56, 8×3 = 80, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, तो यहाँ से आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है cos 24 दे रखा है m/n, तो हमें ये फाइंड करना है। तो cos क्या होता है आपका? cos होता है आधार बटा कड़ होता है, तो आपका लंब कितना आएगा? लंब आ जाएगा कड़ का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो ये cosec 24 है, cosec 24 क्या होगा आपका? ये भी आपका होता है कर्ण बटा लंब, लंब कितना? n² माइनस m² रूट के अंदर है, ठीक है। बीच में साइन आपका माइनस का हैगा, यहां दे रखा है cos 66, तो cos चेंज हो जाएगा किसमें? आपका साइन में, और ये बन जाएगा आपका 24। तो आपका साइन क्या होता है? साइन आपका होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना है हमारे पास? तो लंब आया है n² माइनस m² रूट में, और कर्ण कितना? n। इसकी यहां मल्टीप्लाई होगी तो यह बन जाएगा आपका n रूट में n² माइनस m²। इसकी यहां मल्टीप्लाई होगी तो बन जाएगा आपका n²। इसकी यहां मल्टीप्लाई होगी तो रूट हट जाएगा, आपका बन जाएगा क्या? ये -n² प्लस m², ये आपका कट जाएगा, तो क्या बचेगा? m² अपॉन n रूट में n² माइनस m², ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया एक समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल बी 90 डिग्री है, तो tan A 1 है, तो 4 sin A cos A क्या होगा? देखना यहाँ पे, बनाओ त्रिभुज फटाफट। बी समकोण हैगा, ए बी सी हो गया, ये 90 डिग्री होगा आपका। ये आपका देखो दे रखा है tan A, ए आपका 1 है, तो 1 कब होता है? 10, तो 45 डिग्री पे होता है, तो ए बन जाएगा 45। ऐसे ही आपका ये बन जाएगा 45। साइन ए निकालना है, तो साइन ए क्या आपका 45 डिग्री है, तो 45 क्या होता है? साइन 45 1/√2 होता है। ऐसे ही आपको cos 45 1/√2 होता है। इसकी मल्टीप्लाई होगी 2 बन जाएगा, 2 से कट जाएगा 4 2 टाइम में, तो आपका आंसर आएगा 2, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है एक कंपनी में सभी कर्मचारियों को समान वेतन मिल रहा है, यदि कर्मचारियों की संख्या 20% बढ़ जाती है और प्रति व्यक्ति उनका वेतन 18% कम हो जाता है, तो कुल वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि मतलब कमी हुई है, ठीक है। तो देखना 20% लोग बढ़ जाते हैं, फ्रैक्शन क्या? 1/5, तो पहले 5 लोग थे, अब जब बढ़ जाएंगे तो देखो 1 जोड़ देंगे, 5 में तो हो जाएगा 6 लोग हो जाएंगे, तो यहाँ मान लो 0, 2 जीरो लगा लो। 18% क्या होता है? वेतन कम हो जाता है जब बढ़ गया है, तो 18 कर दो 100 में से माइनस, कितना बचेगा आपका? 82% बचेगा। इसका निकाल दो 82%, तो कितना आएगा? 6 दूनी 12, 6 48 49। तो देखो कितना वेतन कम हो गया है, तो कम हुआ है आपका यहाँ पे 508 कम हुआ हैगा, 500 के रिस्पेक्ट में कम हुआ है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 5 एकम 5 5 31, 16% आंसर, ऑप्शन नंबर 1, 1.6% आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया सरल कीजिए, तो बन जाएगा आपका 1/6, साइन चेंज होगा 9 ऊपर पहुंच जाएगा, 1 आ जाएगा नीचे, गुणा 2/3, ये कट जाएगा 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, यहाँ से बन जाएगा पूरा सा 1 1 18 जा 18, 18 और 5 23, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया पाइप ए और पाइप बी एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 25 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी पूरी टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन पाइप ए 5 घंटे बाद बंद हो जाता है, टंकी का शेष भाग कितने घंटे में भर जाएगा? तो देखो 15 घंटे में भरता है, 25 घंटे में भरता है, एक बी ए और बी। सी इसे पूरा खाली करता है 40 घंटे में खाली कर रहा है। एलसीएम नहीं क्या आएगा आपका? 600 आएगा एलसीएम, ठीक है। 15 जाएगा 40 बार में, 25 से जाएगा आपका 25 दूरी 50 और 25 चौक 100, 40 से जाएगा आपका 40 से कम 40, 40 पंजे 200, ठीक है। तो ये पानी निकाल रहा है, तो जब ये तीनों चलेंगे तो क्या होगा? ये पानी भरेंगे तो 24 और 40 64 हो जाएगा, ये पानी निकालेगा 15 की स्पीड से। पानी कितना जाएगा टैंक में? 9 और 6 में से जाएगा यहाँ तक, 5 में जाएगा 49, 49 की स्पीड से पानी भरेंगे, तीनों तीनों चलेंगे तो। लेकिन 5 घंटे बाद एक बंद कर देते हैं, तो 5 से कर दो गुणा, तो 5 नहीं 45, 5 24, 4 24, तो 245 पानी भर जाएगा 600 में, तो कितना बचेगा? 5 5
5 में से जाएगा 2, 355 पानी बचेगा। तो उससे अब कौन भरेगा? ए और बी चलेंगे, ठीक है, मतलब बी और सी चलेंगे, ए तो बंद हो गया। तो 24 और 15, 24 से पानी जाएगा, 15 से निकलेगा, तो 9 की स्पीड से पानी अंदर जाएगा। कितना टाइम लगेगा? 9 3 27, बचा 8, तो बचेगा 9 ने 81, 4/9। ऑप्शन नंबर आपका 2। तो यहां तक आपका 25 क्वेश्चन हो गए हैं। तो देखना फ्रेंड्स, तो यहां तक हमने पूरे 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। और आपके घर में जितने ही फोन है, उन सभी फोन से कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और क्लास को लाइक कर दिया करें मेरे भाई, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, अपना ख्याल रखना।